मोदी जी को मोदी जी बनाने में इतना पैसा खर्च नहीं करा जितना बीजेपी ने, आरएसएस ने राहुल गांधी को पप्पू बनाने में करा। और सारा भारत वाकई समझने लगे था शायद पप्पू है, ये शायद पप्पू है, लेकिन पप्पू ने दिखा दिया कि वो पप्पू नहीं है, वो तुम्हें पप्पू बना के छोड़ देगा। तो अब जो है बीजेपी पप्पू पार्टी बनती जा रही है। बीजेपी के साथ तो ये है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, बीजेपी ने कुनपा जोड़ा। ना तो इनकी बीवियां हैं, ना इनकी माएँ हैं। आप मोदी जी की माँ को देखिए, मतलब मोदी जी का इतना भी जो दिल बड़ा नहीं है, दिमाग बड़ा, अपनी माँ को अपने पास ला कर रख लें। जब ये साल में 1.5 साल में अपनी माँ से मिलने जाते हैं, पूरा का पूरा ये मीडिया उठाकर लेके जाते हैं, जो मीडिया इनकी माँ को दिखाता है। अब राहुल गांधी के साथ तो कोई स्ट्रीम मीडिया नहीं चल रहा भाई। ये देखिए, अगर राहुल गांधी ने अपनी माँ के लेसिस नहीं बांधे। इससे पहले भी 2 ऐसी वीडियो, ऐसे विजुअल आए जहाँ राहुल गांधी बच्चों के जूतों को सही कर रहे हैं। एक बच्चे का जूता टूट जाता है, उसको सही कर रहे हैं। बच्चे का जूता टूट जाता है, उसको गोद में उठा लेते हैं। तो मैंने कहा ना कि बीजेपी हड़बड़ाई भी, उसको लग रहा है कि इस वक्त कांग्रेस पूरी इंसानियत की तरफ चल रही है, वो जनता को लेकर चल रही है। भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने, सोनिया गांधी ने ये दिखाया कि नहीं, भारत की जनता हमारे साथ है, बस हमें सड़क पर उतरने की देर है। और आज पूरे भारत की जनता कांग्रेस के साथ फ्री में जुड़ रही है। वो पैसे नहीं दे रहे, वो मुर्गा नहीं बांट रहे, वो शराब नहीं बांट रहे, वो पैसे नहीं दे रहे, वो एमएलए एमपी नहीं खरीद रहे। तो यहाँ पर ये सारी की सारी हड़बड़ाहट बीजेपी के, वो वायरल जो करते हैं नेगेटिव वे में, वो पॉजिटिव हो जाती है। आप एक वीडियो देखिए जहाँ पर राहुल गांधी मूसलाधार बारिश में खड़े हुए बोल रहे हैं। अरे नॉर्मल इंसान, अगर आप मुझे कहें कि मूसलाधार बारिश में मैं बोलूँ, शायद मैं भी ना बोलूँ, मैं भी सोचूंगी पता नहीं बुखार हो जाए, वायरल हो जाए, बीमार हो जाए। वो बंदा जो एक रॉयल फैमिली का चश्मो चिराग है, वो बंदा जिसने अपनी दादी को भारत के लिए कुर्बान करा, वो बंदा जिसने अपने बाप को भारत के लिए कुर्बान करा, वो बंदा बिना डरे बारिश में बोला। किसके लिए बोल रहा है? वो भारत के हित के लिए बोल रहा है, वो भारत के संविधान के लिए बोल रहा है, वो भारत की इंसानियत बचाना चाहता है। और तो इनके मुंह पे क्या जन्नाटेदार टमाटा मारा। राहुल गांधी ने कह दिया कि मुझे पार्टी का प्रमुख नहीं बनना। अब बीजेपी की नींदें हराम हुई है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं द नेशन वॉइस और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अमन रिजवी। इनसे बात करते हैं देश के तमाम चर्चित मुद्दों पर। क्या कहेंगी मैडम, जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा का असर दिखाई दे रहा है पूरे देश में, लोग जुड़ रहे हैं उससे, और वहीं जो सत्ता पक्ष है भारतीय जनता पार्टी और दूसरे उसके जुड़े हुए संगठन या पार्टियां, उनमें बड़ी खलबली मची हुई है कि कैसे देखती हैं आप इस सब चीज़ों? हाँ देखिए, जो भारत जोड़ो यात्रा, ये जो राहुल गांधी ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया और कहीं ना कहीं ये एक बहुत ज़्यादा कामयाब होता नज़र आ रहा है। और भारत में नहीं, ये तमाम दुनिया में इस वक्त चर्चित मुद्दा बना हुआ है कि देखो, भारत में एक ऐसी रूलिंग पार्टी का एक बंदा जो है वो चले जा रहा है बिना गर्ज के, बिना उसके। तो जाहिर सी बात है कि जो सत्ता में पार्टी है उसको तो मरोड़े होने हैं, उनके तो पेट मोड़ा चावल पकने हैं। तो बीजेपी इस वक्त बौखलाई हुई, जबकि अभी यात्रा शुरू हुए मात्र 20-22 दिन हुए और अभी ये यात्रा 145 दिन चलनी है। तो अभी से ही आ रहा है। तो सत्ता पक्ष को कहीं ना कहीं अपनी सत्ता जो है वो, इनका जो सिंहासन है, इनका जो जुल्म का सिंहासन है, ये तालिबानी सिंहासन जो है वो डामाडोल होता नजर आ रहा है। आप ये देखिए, राहुल की कोई मतलब डिमांड नहीं है, वो सड़क पे चल रहा है। लोग मतलब इतनी मोहब्बत है लोगों को कि ना आंधी देख रहे हैं, ना तूफान देख रहे हैं, ना बारिश देख रहे हैं, लोग जुड़े जा रहे हैं। और हसन बात ये नहीं, छोटे छोटे बच्चे मतलब जो राहुल से मिलना चाहते हैं, और उनके एक्सप्रेशन देख के ऐसा नहीं लगता कि जबरन उनके माँ बाप उनको वहां लेकर आए। जो राहुल गांधी को देख के उनका क्रेज है, छोटी छोटी बच्चियां अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पा रही। मतलब उन्होंने शायद राहुल को टीवी में देखा हो, जब वो अपने बराबर में देख रही तो वो इतनी मतलब इतना जबरदस्त, इतना खुशी में बावली हो जा रही है कि रोने लग रही हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा एक कामयाब यात्रा मुझे नजर आ रही है। वहीं पे जैसे आप कह रही हैं कि लोग उनसे आके मिलते हैं, जिस तरीके से राहुल गांधी उनको मतलब अप्रिशिएट, मतलब उनके साथ जुड़ते हैं या उनका हाथ छूते हैं, टच करते हैं, तो नेता कह रहे हैं कि वो गलत तरीके से छू रहे हैं, ऐसे गले लगा रहे हैं, वैसे गले लगा रहे हैं। कैसे देखते हैं? नहीं, आप ये देखिए ना, आप ये देखिए शीशे में किसको अपनी शक्ल नजर आती है। अगर मैं अपना मिरर में अपनी शक्ल देखूंगी तो मुझे अपनी नजर आएगी। तो चरित्रहीन को चरित्रहीन नजर आएगी। बीजेपी पार्टी को तो आपको पता है कि बलात्कारियों की पार्टी है, तो इनको तो हर गुड टच भी बैड टच नजर आएगा। आप ये देखिए कि राहुल गांधी के अंदर अगर आप सही में अगर वाकई जज करें तो आपको जवाहरलाल नेहरू नजर आएंगे, क्योंकि चाचा नेहरू किससे मोहब्बत करते थे? बच्चों से मोहब्बत करते थे। और वही सेम अट्रैक्शन राहुल गांधी के साथ चल रहा है कि उनको देख के बिल्कुल ऐसे कि बस राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं। दीवानापन, मतलब ऐसा नहीं होता कि जैसे किसी का ऐसा ख्वाब जो सच्चा हो जाए, जो उसने सोचा भी नहीं था। तो बीजेपी पार्टी बहुत ज्यादा बौखलाई हुई है। तो इनके साथ बस इनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करे। ये बिल्कुल वही हाल कर रहा है। मैडम, जिस तरीके से नारेबाजी को जोड़ दिया कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा में लड़कियां लगा रही कुछ, इसे कैसे देखती हैं आप? जिस तरीके की बातें उसको बदनाम करने के लिए। तो बीजेपी के साथ तो यह है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, बीजेपी ने कुनपा जोड़ा। तो बीजेपी सारी
सारे के सारे विजुअल, सारी की सारी पिक्चर जो है वो उल्टी सीधी हौच पौच करी ताकि पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जाए। आपको याद होगा किस तरह बीजेपी ने राहुल गांधी की टी शर्ट को टैग करा था और उसके बाद इन्होंने ऐसे धपड़ धुस चमाटे खाए थे कि कभी मोदी जी का चश्मा लाख का निकल गया, कभी पेन निकल कर आया, कभी उनका जहाज करोड़ों का निकल गया। वो दिन आज के बाद बीजेपी ने कोई ऐसा ट्वीट नहीं करा जो कांग्रेस के किसी चीज की वैल्यू बताता। तो बीजेपी कहीं ना कहीं नाकाम है, इसका सिंहासन हिल रहा है। आप ये देखिए कि भारत जोड़ो यात्रा को ये क्या कह रहे हैं, भारत तोड़ो यात्रा। मतलब बीजेपी के तमाम लोग जितने भी पैनलिस्ट बन रहे हैं गोदी मीडिया पर, गुलाम मीडिया पर पट्टे डालकर वहां बैठे हुए, तो ये देखें भारत तोड़ो यात्रा। एक बंदा पैदल चल रहा है, लगातार पैदल चला। तुम्हारे यहाँ तो सारे जितने भी नेता मंत्री टेंड गए जो 2 मिनट पैदल ना चल सके, वो 145 दिन पैदल चल रहा है। तो ये सारे के सारे बौखलाए हुए, इनको पता है कि हमारे हाथ से सत्ता जा सकती है, इसीलिए इन्होंने अब मोहन भागवत का सहारा लिया, मोहन भागवत आरएसएस का सहारा लिया। और जितने भी गुलाम पेडेड मुल्ला है, जो आपको मुल्ला जैसे लगते हैं, जो इन्होंने इस्लाम में से टोपी उधार ले ली, दाढ़ी उधार ले ली, कुर्ता पजामा उधार ले लिया, जिसकी मिसाल आप उमर इलियासी को देखिए। ये बुलाता है मोहन भागवत को और कहता है कि ये महात्मा गांधी हैं। एक बात बताइए, महात्मा गांधी एक अहिंसावादी थे और आरएसएस पक्की कट्टर मुसलमानों की दुश्मन, इंसानियत की दुश्मन, दलितों की दुश्मन, मॉब लिंचिंग ये करते हैं, मस्जिदों को टारगेट करते हैं। तो महात्मा गांधी की उपाधि दे दी गई ताकि एक नैरेटिव सेट करा जाए कि देखो मुसलमान जो है वो भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन नहीं कर रहे और ये तमाम के तमाम आरएसएस के साथ तो हैं। बीजेपी का जो झुकाव है भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी की वजह से मुसलमानों की तरफ हो गया, ऐसा आपका कहना है? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं कि देखो मुसलमान हमारे साथ हैं। कैसे मुसलमान आपके साथ हो जाएगा? आप मुसलमानों की बच्चियों के हिजाब नोच रहे थे कर्नाटक में, छोटी छोटी बच्चियों को। आप चाहते क्या कि तमाम समाज आपके समाज की तरह हो जाए, आपकी पार्टी की तरह बलात्कारी हो जाए? तो बीजेपी पूरी की पूरी इस वक्त डरी हुई है। बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। और अभी आप देखिए 20-22 दिन में कांग्रेस ने इनके जबड़े हिला दिए हैं। अभी ना मालूम क्या क्या होगा। हो सकता है कि 24 में, मुझे लग रहा है अगर वाकई कांग्रेस की रैली इसी तरह कामयाब रही, इनकी यात्रा इसी तरह कामयाब रही, तो 24 में कांग्रेस को इस आंधी को आने से कोई नहीं रोक सकता। बीजेपी भारत जोड़ो यात्रा की ऐसी तमाम वीडियो को खोज खोज के वायरल करते हैं जिसमें कोई ना कोई खामी कांग्रेस की तरफ से नजर आती है या जिसके तरीके से भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम किया जाता है। लेकिन आप ये भी तो देखिए, जब ये वायरल करते हैं तो इनके मुंह पे उल्टा तमाचा पड़ता है। वो वायरल जो करते हैं नेगेटिव वे में, वो पॉजिटिव हो जाती है। आप एक वीडियो देखिए जहां पर राहुल गांधी मूसलाधार बारिश में खड़े हुए बोल रहे हैं। अरे नॉर्मल इंसान, अगर आप मुझे कहें कि मूसलाधार बारिश में मैं बोलूं, शायद मैं भी ना बोलूं, मैं भी सोचूंगी पता नहीं बुखार हो जाए, वायरल हो जाए, बीमार हो जाए। वो बंदा जो एक रॉयल फैमिली का चश्मो चिराग है, वो बंदा जिसने अपनी दादी को भारत के लिए कुर्बान करा, वो बंदा जिसने अपने बाप को भारत के लिए कुर्बान करा, वो बंदा बिना डरे बारिश में बोला। किसके लिए बोल रहा है? वो भारत के हित के लिए बोल रहा है, वो भारत के संविधान के लिए बोल रहा है, वो भारत की इंसानियत बचाना चाहता है। और तो इनके मुंह पे क्या जन्नाटेदार चमाटा मारा। राहुल गांधी ने कह दिया कि मुझे पार्टी का प्रमुख नहीं बनना। अब बीजेपी की नींदें हराम हुई है। इनका जो फर्जी चेहरा था वो बेनकाब हो रहा है, क्योंकि यही कहते हैं राहुल गांधी तो लालची है, राहुल गांधी तो लालची है। तो राहुल गांधी तो कहते हैं मुझे पार्टी से कोई लेना देना नहीं, हाँ मैं पार्टी को मजबूत जरूर करूंगा। एक सवाल मैडम आपसे, एक माँ के प्रति मोहब्बत को लेके है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में हैं और वहाँ पे सोनिया गांधी उनको पूछती हैं या मिलती हैं किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, उनके पैर के जूते का जो लेस होता है, फीता, वो बांधते हैं नीचे बैठ के। इसे कैसे देखती हैं आप? क्योंकि कांग्रेस कह रही है माँ का भी एक लायक बेटा है, वहीं बीजेपी उन्हें दूसरे तरीके से पेश करती है। इसे कैसे देखती है? भाई देखिए, सारे के सारे गुफा पुत्र हैं जितने बीजेपी में शामिल हैं, ना तो इनकी बीवियां हैं ना इनकी माएँ हैं। आप मोदी जी की माँ को देखिए, मतलब मोदी जी का इतना भी जो दिल बड़ा नहीं है, दिमाग बड़ा नहीं है। अपनी माँ को अपने पास ला कर रख लें। जब ये साल में 1.5 साल में अपनी माँ से मिलने जाते हैं, पूरा का पूरा ये मीडिया उठाकर लेके जाते हैं, जो मीडिया इनकी माँ को दिखाता है। अब राहुल गांधी के साथ तो कोई स्ट्रीम मीडिया नहीं चल रहा। भाई ये देखिए, अगर राहुल गांधी ने अपनी माँ के लेसिस नहीं बांधे, इससे पहले भी 2 ऐसी वीडियो, ऐसे विजुअल आए जहां राहुल गांधी बच्चों के जूतों को सही कर रहे हैं। एक बच्चे का जूता टूट जाता है, उसको सही कर रहे हैं। एक बच्चे का जूता टूट जाता है, उसको गोद में उठा लेते हैं। तो मैंने कहा ना कि बीजेपी हड़बड़ाई हुई, उसको लग रहा है कि इस वक्त कांग्रेस पूरी इंसानियत की तरफ चल रही है, वो जनता को लेकर चल रही है और कहीं ना कहीं हर भारतीय के दिल में कांग्रेस जिंदा है। तो वो बस कहीं ना कहीं कांग्रेस से नाराज थी कि कांग्रेस कोई कदम नहीं उठा रही। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा ने, राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने, सोनिया गांधी ने ये दिखाया कि नहीं, भारत की जनता हमारे साथ है, बस हमें सड़क पर उतरने की देर है। और आज पूरे भारत की जनता कांग्रेस के साथ फ्री में जुड़ रही है। वो पैसे नहीं दे रहे, वो मुर्गा नहीं बांट रहे, वो शराब नहीं बांट रहे, वो पैसे नहीं दे रहे, वो एमएलए एमपी नहीं खरीद रहे। तो यहाँ पर ये सारी की सारी हड़बड़ाहट बीजेपी के, वो उल्टा सीधा नैरेटिव सेट करिए, इसीलिए वो उल्टी सीधी फर्जी न्यूज चला रही है।